सही है जफर इस्लाम साहब, आपसे शुरुआत कर रही हूं। समाजवादी पार्टी से पहले आपसे पूछे, मैं ही आपसे पूछ लेती हूं, जवाब आपसे जान लेती हूं। जब डकैती का पटाक्षेप हो गया, एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, बाकियों को आपने सरेंडर करवाया, कुछ की पैरों में गोली मारी, सोना कहां है? देखिए, अभी सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस वक्त इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। अभी तो मजिस्ट्रेट से भी इंक्वायरी करवाई जा रही है, तो आप पूरा डिटेल आने दीजिए, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन दो तीन अहम बात कहना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो आपको जानकारी में होना चाहिए। पहली बात कि आज जो है ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। बदले हुए उत्तर प्रदेश में किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट्स, किसी भी इस तरह के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। कानून की जगह है, सिर्फ कानून की जगह है। कानून के दायरे में रह के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को डिसीजन लेना होता है, कार्रवाई करनी होती है, उस पर पुरजोर कार्रवाई करती है। ये मैं सीना ठोक के बोलता हूँ, इसलिए कि कानून से ही कार्रवाई की जाती है, और कानून के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उसका अंजाम भी ये होता है। कोई अगर पुलिस पार्टी पे और पुलिस की जो टीम है उस पर अगर गोली चलाए, तो क्या आप इसको सही ठहराएंगे? क्या आप जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर समाजवादी पार्टी के समय में जो इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था कि पुलिस का पूरा सपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, खुद मुख्यमंत्री के ऑफिस से पूरा जो है संरक्षण मिलता था माफियाओं को, आप चाहते हैं कि उसी तरह का संरक्षण मिलता रहे? आज जनता भी समझ चुकी है ना कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत अच्छा हो गया। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको। कल मैं किसी दूसरे शहर में था, दिल्ली में नहीं था, किसी शहर में था। वहाँ पर एक जो कार पार्क करते हैं, वहाँ पर पार्किंग का जो आदमी था वो ऐसी बात करने लगा। उससे बात करें तो उत्तर प्रदेश का था। उसने एक ही चीज़ कहा कि साहब, मैं बाकी चीज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है। योगी जी के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया। जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो तो एक आम नागरिक की सोच कैसी होती है, उसको कहीं ना कहीं खुले आसमान में सांस लेने का पूरा अधिकार दिखता उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर कसीदे पढ़ेंगे। वो दिखने भी लगता है। आप ही की पार्टी की सरकार है, कसीदे पढ़ना लाजमी है, लेकिन आपने कहा इन्वेस्टिगेशन नहीं पढ़ रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में आरोपियों को आप पकड़ लेते हैं, आप एक आरोपी को ढेर भी कर देते हैं, उसे गोली लग जाती है, अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है, जांच पर सवाल पूछ लिए जाते हैं, लेकिन बड़ा टाइम लग रहा है ये पता करने में कि सोना कहां चला गया। चिंता का विषय बना हुआ है समाजवादी पार्टी के लिए। अखिलेश यादव आपसे ऐसा है कि देखिए, बताइए सोना कहां है? सुनिए, ऐसा है कि सुनिए, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि ये जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, और आप भी टीवी पे कह रहे हैं, अभी कोई अपराधियों का कोई जात पात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई उस समाज में एक अपराधी की नज़र से, एक माफिया की नज़र से और एक गुंडे की नज़र से ही देखा जाता है। और अपराधियों के लिए कानून है, और कानून का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर विक्रम सिंह साहब डीजीपी बैठे हुए हैं, उनसे पूछिएगा तो आप यही बताएंगे। सर, एक दिलचस्प तस्वीर है मेरे पास, और इस वक्त वो टेलीविजन स्क्रीन पर चली रही है। चूंकि आप कानून की बात कर रहे हैं ना, तो एक कानून के साथ मुझे बताइएगा। कोई खिलवाड़ करता है तो उसके कानून को सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। जफर इस्लाम साहब, मैं कह रही हूं कि पुलिस पर अगर कोई हमला करेगा तो पुलिस का भी अधिकार बनता है कि उसी शैली में पुलिस जवाब देगी अपराधियों को। मैं इनकार नहीं कर रही हूं, लेकिन एक तस्वीर है, जरा वो तस्वीर मैं कहूंगी अपनी टीम से हमारे जरा टेलीविजन स्क्रीन पर चला दे। वो स्पॉट की तस्वीर है सर, जहां पर एनकाउंटर हुआ, वहां पर वो पूरी टीम खड़ी हुई है। आपकी भाषा में कहूं, वो बहादुर टीम खड़ी हुई है। देखिए, फुल स्क्रीन चला रही हूं, और वो डीके शाही साहब भी खड़े हुए हैं, जिन्होंने ये एनकाउंटर किया है, जो लीड कर रहे थे। चप्पल पहने हुए हैं पैरों में। बताएंगे जरा जफर इस्लाम साहब, चप्पल पहन के कब से एनकाउंटर होते हैं, या ऐसी चप्पल में कच्चे रास्तों में, पथरीले रास्तों में दौड़कर एक लाख के इनामी बदमाश को पकड़ना, ये मुश्किल सा नहीं लगता है? अब देखिए, इस पर पोशाक पर और कोई जूते कौन पहना है, चप्पल क्या पहना है, इस पर टीका टिप्पणी करने से बेहतर होगा कि आप ये देखिए कि एक ऐसे अपराधी को अपराधी ढेर हुआ है जिस पे इनाम भी था, जो कई अपराध कर चुका था। सुल्तानपुर है बगल के डिस्ट्रिक्ट में, कई जगह पर उसके थाने में उसके अपराध के बारे में एफआईआर था,
और नहीं ऐसे ऐसे अपराधियों के लिए फिर अगर कोई अच्छा, खड़ा होता है आप तो वो तस्वीर सिर्फ पर समाजवादी टिप्पणी पार्टी नहीं खड़ा करने हो देंगे। खड़ी हो अरे सकती है, पीड़ित परिवार को जनता सुन खड़ी नहीं होती लीजिएगा। है।